इसका मान बताना है, √3 √3 √3 √3 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ तो ये एंडिंग है यहाँ तक। अब देखो इस 3 के ऊपर अडूर कितने हैं, 1 2 3 4। एक तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि जो अब जैसे यहाँ आधार 3 है तो 3 लिख दो, फिर क्या करना है कि 2 की पावर n करनी है, फिर -1/2 की पावर n ऐसे। अब अंडूर 3 बार है, देखो ये √3 √3 √3 √3 4 बार है, मतलब ये तो 3 आधार है उसके ऊपर अंडूर कितने 1 2 3 4 है। √3 √3 √3 √3 4 बार है, तो 3 2 की पावर n बराबर फिर 4 -1/2 की पावर 4 ऐसे। अब 2 की पावर 4 का मान तो 16 होता है, 16 में से 1 माइनस किया तो 15, तो 3 की पावर 15 हो गई, और यहाँ 2 की पावर 4 है ना, और नीचे 2 की पावर 4 16। ये इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी सही है, 3 की पावर 15/16। नहीं तो तरीका क्या है, जैसे ये √3 है, इस 3 के लिए अंडूर कितने, ये 2 3 4, इस अंडूर का मतलब होता है घात 1/2। तो इस वाले के लिए देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे, तो ये हो जाएगी इसकी घात 1/16। 2 × 2 × 2 करेंगे तो 1/16 इसके लिए घात। फिर इसके लिए 1/2 1/2 1/2 1/8 हो जाएगी। देखो सबसे आगे वाले के लिए तो 3 की पावर 1/2, उसके बाद इसके लिए क्या होगी 3 की पावर, ये हो जाएगी 1/4 है ना, 3 की पावर 1/4, और इस अंडूट के लिए 3 की पावर 1/8, और इसके लिए 3 की पावर 1/16। तो आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, फिर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तो 3 की पावर 16 एलसीएम लिया मैंने, ये लो, तो 2 का भाग 16 में दिया 8 बार, और इसका इसमें दिया 4 बार, 8 और 4 12, और इसका इसमें दिया 2 बार, 12 और 2 14, और इसका इसमें दिया 1 बार, 14 और 1 15, तो 3 की पावर 15/16। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं सेकेंड मेथड बताता हूँ, सेकेंड मेथड है ना, जो समझने के लिए कि ये ऐसे होता है, क्योंकि इसके ऊपर अंडूर कितने हैं 1 2 3 4, मतलब घात 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो 3 की पावर 1/16 हो गई। इसके लिए 3 की पावर 1/2 1/2 1/2, तो 3 की पावर 1/8 हो गई, और इसके लिए 2 अंडूर है तो 1/2 गुणा 1/2 1/4। ये जो घात होती है 3 की पावर लास्ट इसके लिए 1/2, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। या फिर ये तरीका है शॉर्ट तरीका, आधार 3 है तो 2 की पावर n-1/2 की पावर n, n बराबर √3 √3 4 बार है, तो 4 - 1/2 की पावर 4, n बराबर फिर 4 रखा तो ऑप्शन डी राइट है ना। यदि a बराबर √3 + √3 + √3, तो दिन में से कौन सा सही है। अब देखो यहाँ 3 के टुकड़े ऐसे नहीं हो रहे हैं कि गुणा करने पर तो 3 आ जाएगा, लेकिन अंतर 1 आना चाहिए। अगर हम 3 × 1 करते हैं तो 3 में से 1 गया, अंतर तो 2 आ जाता है, तो फिर हम उस तरीके से नहीं करेंगे। इसमें a की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट एक तरीका है, 4x + 1 करो, फिर लास्ट में +1/2 कर दो ऐसे। वैसे तो इसको एक के बराबर ये √3 + a करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर जो श्रीधराचार्य मेथड है उससे हम a की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए ये तरीका है जिसमें अंतर 1 नहीं हो पाता है ना, तो x की जगह 3 रख दो, ये बराबर निकालना है ना, x की जगह क्या रखेंगे 4 × 3, फिर +1 +1/2। अब 4 तो 12 और 1 13, तो √13 हो गया, √13 + 1/2, √13 की वैल्यू होती है 3.6 + 1/2, यानी कि 4.6/2 किया तो 2.3 आया, तो a की जो वैल्यू आई है वो 2.3 आई है, मतलब 2 और 3 के बीच की है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, a का मान 3 के बराबर भी नहीं है, a का मान 3 4 के बीच भी नहीं है, और a का मान 3 से बड़ा भी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, a का मान 2 और 3 के बीच में है ना ऐसे। ये इसका आंसर है, क्योंकि 2.3 आई है तो 2 और 3 के बीच में हुआ। 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, अब देखो 2 की पावर 40 है ना, इसका आधा करना है, तो आधा कैसे करते हैं 1/2 से गुणा करते हैं तो आधा होता है, तो ये लो 2 का मैंने भाग दिया, ठीक है, तो आधा हो जाएगा। तो अब देखो आधार समान है बट्टे में, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 40 गुणा 2 की पावर -1, यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं, घात तो 1 है, अब ये ऊपर जाएगा तो घात में माइनस लग जाएगा। अब देखो आधार तो समान है, तो 2 की पावर 40 - 1, यानी कि 2 की पावर 39, ये इसका आंसर होगा।
ठीक है, 2 की पावर 39 यानी ऑप्शन सी राइट है।